हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक कहानी, माँ की ममता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक विधवा माँ रहती थी, जिसका नाम गीता था। उस माँ का एक छोटा सा बच्चा था, जिसका नाम शिवम था। गांव के बगल में एक सरकारी स्कूल था। गांव के प्रधान उस माँ गीता को उसी स्कूल में खाना बनाने का काम दिलवा देते हैं, और माँ गीता उसी स्कूल में खाना बनाने लगती है। और जो भी पैसा मिलता, उसी पैसे से घर खर्चा चल रहा था। और माँ गीता मन ही मन में बहुत सपने देखने लगती है, जो हर माँ देखती है। गीता माँ का सपना था शिवम को अधिकारी बनाने का। यह सोच रही माँ गीता, जब बेटा बड़ा होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं बहुत मेहनत करके अपने बेटे शिवम को बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊंगी। और फिर माँ गीता इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लिखवा देती है। और शिवम मन लगा के पढ़ता है, और पढ़ने में भी बहुत तेज था। धीरे धीरे समय बीता, शिवम 8 वर्ष का हो जाता है। और कभी कभी शिवम अपने चाची यहाँ भी जाया करता था। और शिवम की चाची शिवम को देख के बहुत जलती थी, क्योंकि उसका बेटा पढ़ने में कमजोर था। फिर एक बार शिवम चाची यहाँ गया हुआ था। उसकी चाची फैन चालू करती है, और एक जहर का पुड़िया हवा में उड़ा देती है। और फिर शिवम के आँख में जहर पड़ जाता है। वह शिवम 8 साल का बच्चा आँख को मीचते मीचते घर आता है, और पानी से धोता है और रोता है। जब शाम हुआ, माँ गीता स्कूल से आती है और देखती है शिवम रो रहा था। आंखें भी लाल थी। माँ गीता रोने लगती है, और रोते रोते भगवान से यही कहती है, हे भगवान, क्या मेरे जीवन में दुख कम है जो आप और दे रहे हैं। और फिर माँ गीता तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाती है। और फिर डॉक्टर शिवम के आंखों को देखते हैं और चेक करते हैं। और माँ गीता से कहते हैं, माँ गीता, आपके बेटे का दोनों आँख खराब हो चुकी हैं। माँ गीता सुनती है मेरे शिवम का दोनों आँख खराब हो गया, तो डॉक्टर के पैरों पर गिर जाती है और रोने लगती है। माँ गीता और कहती है, डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे बेटे का आँख सही कर दीजिए। डॉक्टर बोला माँ गीता से, वह आँख सही नहीं हो पाएगा, लेकिन एक इलाज है, शिवम पूरा दुनिया देख सकेगा। माँ बोली, क्या है? डॉक्टर बोला, माँ गीता, आपको एक आँख देना पड़ेगा। फिर माँ गीता सोचती है, अगर मैं एक आँख देती हूँ तो मेरे बेटे को फिर भी यह दुनिया अंधा ही बोलेगी। फिर माँ गीता डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे दोनों आँख मेरे बेटे शिवम को लगा दो। मेरा सपना भी मेरा शिवम है, और मेरा सहारा भी शिवम है। और जब मेरा शिवम मेरे आँखों से दुनिया देखेगा, तो मैं समझूंगी मैं ही दुनिया देख रही हूँ। वाह रे माँ की ममता। फिर डॉक्टर माँ गीता को सलाम करता है और दोनों आँख लगा देता है। आँख देख के माँ गीता शिवम को पढ़ाई करवाई, और 20 वर्ष बाद शिवम को नौकरी मिल जाती है। शिवम अधिकारी बन जाता है, तहसीलदार के पद पे हो जाता है। जब माँ गीता को एक खबर मिलती है, तो माँ गीता बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, अब अच्छे दिन आ जाएंगे। मेरा शिवम तो तहसीलदार हो गया है। लेकिन शिवम जिस शहर में पढ़ाई कर रहा था, वही शहर में एक लड़की से लव मैरिज करके शादी कर लेता है, और माँ गीता को भूल जाता है, और माँ को शादी के बारे में बताया भी नहीं। और माँ गीता प्रधान के पास जाती है और प्रधान से एक चिट्ठी लिखवाती है। कुछ दिन बीत गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रधान और माँ गीता उसी शहर में आ जाते हैं, शिवम को ढूंढते हैं। फिर पूछते पूछते पता चला कि शिवम का बंगला यहीं सामने ही था, और
गेट पे सिक्योरिटी लगे हुए थे। माँ गीता जाकर कहती है, मेरे बेटे शिवम से मिला दीजिए। फिर सिक्योरिटी जाता है और शिवम साहब से कहता है, कोई अंधी औरत आई है और आपको अपना बेटा बता रही है। फिर शिवम उस माँ को वहाँ से भगा देता है। पैसे के घमंड में भूल गया था कि इस आँख से देख रहा है वो उस माँ का देन है। माँ गीता टूट चुकी थी। वह रोते हुए भागने लगी और बीच सड़क पर पहुंच जाती है। एक ट्रक आ जाता है। माँ गीता का एक्सीडेंट हो जाता है। माँ गीता डेड कर जाती है, लेकिन माँ गीता के हाथ में एक चिट्ठी थी और वह चिट्ठी प्रधान लेकर शिवम के बंगले पर पहुंच जाता है और डांट करके कहता है, अरे ओ शिवम साहब, तुम्हारा ये बंगला, पैसा और तुम्हारा आँख सब उस माँ की देन है। तुम उस माँ को ठुकरा दिए। ये लो एक चिट्ठी तुम्हारी माँ डेथ से पहले लिखवा रखी थी। और वह चिट्ठी शिवम पढ़ता है। माँ गीता को जितना भी कष्ट हुआ था सब उसी चिट्ठी में थी और शिवम चिट्ठी पढ़ते ही रोने लगा। मैंने ये कैसा पाप कर दिया। और फिर भाग के डेड बॉडी के पास जाता है, लेकिन प्रधान बॉडी लेकर दाह संस्कार के लिए चल देता है। लोग शिवम को वहां से भगा देते हैं। प्रधान उस बूढ़ी माँ का दाह संस्कार कर देता है। दोस्तों, एक कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।